हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेफेनिक एसिड सस्पेंशन के बारे में। जो मेफेनिक एसिड सस्पेंशन है ये बच्चों में यूज किया जाता है। तो इन वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि मेफेनेमिक एसिड का क्या यूज है, क्या इसकी डोज है, कितनी मात्रा में यानी कि बच्चों को देनी चाहिए इस दवा को, क्या इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। और साथ में ये भी देखेंगे कि मेफेनेमिक एसिड जो है बच्चों को देने के बाद क्या इसके साइड इफ़ेक्ट उत्पन्न हो सकते हैं और क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है। वन बाय वन करके हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। मेफेनेमिक एसिड जो है वो नेसिड ग्रुप से बिलोंग करती है, यानी कि नेसिड का मतलब होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। और मेफेनेटिक एसिड के पास जो होती है वो 3 तरह के प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट जो है वो एनाल्जेसिक है, और सेकेंड जो है वो एंटीपायरेटिक है, और थर्ड जो है वीकर एंटी यहाँ पर इन्फ्लामेटरी होगा, गलती से इंफॉर्मेशन लिखा गया। तो थर्ड जो है वीकर एंटी इन्फ्लामेटरी। तो मेफेनेमिक एसिड सस्पेंशन जो है वो अपने पास ये तीनों प्रॉपर्टीज रखते हैं। एंड जैसे कि आपको पता है कि एंटी इन्फ्लामेटरी यानी कि एंटी इन्फ्लामेटरी का मतलब होता है सूजन को कम करेगा, लेकिन जो यह प्रॉपर्टी है वे वीक होती है। जैसा कि यहाँ पर वीकर लिखा हुआ है तो वीक होती है, तो कुछ अमाउंट में ही प्रॉपर्टी काम करती है वीकर प्रॉपर्टी होने के कारण। जो मेन प्रॉपर्टी है वो ये दोनों है, एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक। अब जैसे कि आपको पता है एनाल्जेसिक जो है उसका मतलब यह होता है कि ये पेन को ठीक करेगा, और एंटीपायरेटिक का मतलब होता है बुखार को ठीक करेगा। तो मेफेनेमिक एसिड के पास दोनों ही तरह के प्रॉपर्टी होते हैं, एनाल्जेसिक भी और एंटीपायरेटिक भी। और तीसरी प्रॉपर्टी है वीकर एंटी इन्फ्लामेटरी, जिसके बारे में मैंने पहले भी बात कर चुकी हूँ कि वीकर इन्फ्लामेटरी की कम मात्रा में इन्फ्लामेटरी यानी सूजन को कम करने की क्षमता होती है इस दवा के पास। और मेन जो 2 तरह के एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक ये मुख्य रूप से ये दोनों काम करती है। अब हम बात करते हैं कि इसके यूज की, कहाँ पर मेफेनेमिक एसिड जो है उसका यूज किया जाएगा। तो देखिए, बच्चे की बॉडी में कहीं भी दर्द है, जैसे कि उसके दांतों में दर्द है या मसल्स पेन है, तो वहाँ यूज कर सकते हैं। अगर जॉइंट में पेन है तो भी यूज कर सकते हैं। तो बॉडी में कहीं भी दर्द है बच्चे के अंदर तो वहाँ पर मेफेनेमिक एसिड का यूज किया जा सकता है। दूसरा यूज है अगर बच्चों की बुखार आया हो तो वहाँ पर बुखार को नॉर्मल करने के लिए यूज करते हैं। तो ये चीज़ों को इसका यूज हुआ, एक तो पेन को ठीक करने के लिए और दूसरा जो है बुखार को ठीक करने के लिए। यहाँ तक तो क्लियर। अब बात करते हैं आप कुछ सवाल ये मन में आती होगी कि क्या इसका यूज पेट दर्द को ठीक करने के लिए दिया जा सकता है। तो देखिए, बच्चों में जो पेट दर्द होगा वो 2 ही रीजन से होगा, हो सकता है। पहला रीजन जो है या तो गैस बनी होगी बच्चे के पेट में, दूसरा रीजन है बच्चे के पेट में उपस्थित जो मसल्स होती है, अगर उसमें क्रैम्प आया यानी कि उसमें ऐंठन आ गई है तो उसकी वजह से पेट में दर्द होगा। अगर इन 2 रीजन के वजह से बच्चे के पेट में दर्द है तो मेफेनेमिक एसिड वहाँ पर कोई काम नहीं करेगी, ठीक है। अगर इसके अलावा कोई रीजन है जिसकी वजह से बच्चे के पेट में दर्द है या पेट के आसपास दर्द है तो मेफेनिक एसिड काम कर सकती है। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब मेफेनेमिक एसिड के बारे में अब बात करते हैं डोज की। मेफेनेमिक एसिड की कितनी मात्रा में बच्चों को देनी चाहिए। तो देखिए, 5 से 7 mg पर kg, यानी कि बच्चे का वजन जब 1 kg हो तो आप उसको 5 से 7 mg दे सकते हैं, ठीक है। यानी प्रॉपर आप 6 mg मान के चल सकते हैं। आप 6 mg 1 kg को बच्चे में मेफेनेमिक एसिड की मात्रा दे सकते हैं। ध्यान रहे, इस मेडिसिन को बिना डॉक्टर के सलाह को नहीं देना है, अपने आप से बिल्कुल भी नहीं देना है। मान लीजिए आप बच्चे को रात में फीवर आ गया और आप ऐसी इमरजेंसी में आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आपके पास मेप्टाल सस्पेंशन है तो सही डोज के हिसाब से यूज कर सकते हैं।
लेकिन कोशिश करें कि डॉक्टर को दिखाए बिना कोई भी दवा बच्चे को ना दें। और यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि जो मेफेनिक एसिड है, एसिड सस्पेंशन है, उसका उपयोग 7 दिन से ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर हमने जो डोज की बात करी थी वो मैंने यहाँ डोज बताई 6 mg पर kg, यानी कि 5 से 7 mg तो है ही, लेकिन प्रॉपर हम 6 mg पर kg के हिसाब से चलते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे अब किस तरीके से देना है। तो इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ। देखिए, मान लिया बच्चे का वज़न 10 kg है, 10 kg है, तो अब हमको कैलकुलेट करना होगा कि कितना डोज बच्चे को दे सकते हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले जो मेडिसिन होगी मेफेनेमिक एसिड का जो बोतल होगा उसको ध्यान से देख सकते हैं। वहाँ पर लिखा रहता है इच 5 ml कंटेंट मेफेनिक एसिड 100 mg। तो देखिए उसका मतलब ये होता है, ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब होता है हर 5 ml कंटेंट्स में 100 mg मेफेनिक एसिड है। यानी कि अगर बच्चे को 5 ml दवा देंगे तो उसके अंदर 100 mg मेफेनिक एसिड चला जाएगा। तो अब बात ये भी थी कि अगर बच्चे का वजन 10 kg है तो उसको कितना देना है, डोज देना है। तो ध्यान से देखिएगा, 5 ml में 100 mg है, तो 1 ml में कितना होगा, 1 ml में कितना होगा, तो 100 बाय 5, तो 20 mg। 1 ml में कितना हो गया, 1 ml में 20 mg है। अब देखिए, मैंने जैसा कि पहले बोली कि बच्चे का वजन 10 kg है, उसको हमें कितनी ml दवा देनी है। तो मैंने डोज भी बताई थी 6 mg पर kg, और बच्चे का वजन है 10 kg, तो कितनी देनी होगी, 10 kg बच्चे का वजन है और पर kg हिसाब से हमें 6 mg देना है मेडिसिन। तो 10 kg बच्चे को कितना देंगे, 10 × 6 यानी 60 mg। 60 mg 10 kg बच्चे को कितना देंगे मेडिसिन की डोज, तो 60 mg देना है। तो जैसा कि हमने बताई थी 1 ml में 20 mg है, तो कितना ml देंगे कि 60 mg होगा, तो 20 यानी कि 20 × 3 60, 20 × 3 करने के बाद हमें 60 mg प्राप्त हुआ। तो 10 kg बच्चे को हमें कितना देनी है दवाई ml में, 3 ml। दोस्तों, जितना हो सका मैंने यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की हूँ डोज के बारे में। अगर आपको यह यहाँ से समझ नहीं आई हो डोज कैलकुलेट करने के, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊँगी डोज को डिटेल करने के लिए। ओके, तो अब हम बात करते हैं मेफेनिक एसिड के किन परिस्थितियों में बच्चे को दवा नहीं देनी, मतलब नहीं देना चाहिए। मेफेनिक एसिड सस्पेंशन जो है उस बच्चे को किन कंडीशन में बिल्कुल भी इस मेडिसिन को यूज नहीं करनी है, तो इसके बारे में हम बात करें। देखिए, अगर बच्चे को पेप्टिक अल्सर है, पेप्टिक अल्सर है, उस कंडीशन में आप इस मेडिसिन को बिल्कुल भी ना दें। एस्पिरिन एलर्जी यानी कि एस्पिरिन मेडिसिन जो है उससे अगर एलर्जी है बच्चे को, तो उस परिस्थिति में इस दवा का उपयोग ना करें। बच्चे में सीजर्स यानी कि दौरा, अगर बच्चे को किसी कारणवश बार बार दौरा पड़ता हो तो इसे भी बच्चे को आप इस मेडिसिन से दूर रखें। तो इन सारी में स्थिति में बच्चे को दवा बिल्कुल भी नहीं देना। अब हम बात करते हैं मेफेनिक एसिड के साइड इफ़ेक्ट, यानी कि मेफेनिक एसिड सस्पेंशन का क्या दुष्प्रभाव हो सकता है। तो गाइज, वैसे बहुत ही कम दुष्प्रभाव देखा गया है, लेकिन फिर भी दुष्प्रभाव हो जाता है, यानी साइड इफ़ेक्ट हो जाता है और ज़्यादा देर बना रहता है, तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श कर सकते हैं। जैसे कि कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट होगा, वोमिटिंग, नोजिया एंड डायरिया, स्किन एलर्जी वगैरह हो सकती है। तो ये सब कॉमन है, अगर ज़्यादा देर तक बना रहता है तो डॉक्टर से संपर्क करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर ले, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।